क्या आपको पता है बिहार सरकार हर साल आपके पैसे का कितना हिस्सा सड़कों पर, स्कूल में और हॉस्पिटल पर खर्च करती है? आज का जवाब आप सभी को चौंकाने वाला है। बिहार का बजट साल 2024 में 2,78,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिर भी आपके शहर की सड़कें अच्छी क्यों नहीं है? आज हम इसी जवाब की तलाश करेंगे। एक छोटा सा किसान रमेश अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज हम देखेंगे कैसे बिहार की बजट रमेश जैसे छोटे किसान की मदद करने में चूक रही है। आइए सबसे पहले बिहार की बजट को एक फैमिली की बजट से जोड़कर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिस प्रकार आपके घर के खर्चे और आमदनी का हिसाब रखते हैं, उसी प्रकार एक स्टेट के पास भी उसका बजट होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा स्टेट के पास आता कहाँ से है? इसके प्रमुख 3 स्रोत हैं। पहला, स्टेट रेवेन्यू। जिस प्रकार आप अपने बिजनेस और सैलरी के थ्रू पैसा कमाते हैं, उसी प्रकार स्टेट के पास टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है, जैसे जीएसटी, पैट्स, मोटर व्हीकल टैक्स। ये स्टेट का खुद का पैसा होता है, जिसे अपना आमदनी बोल सकते हैं। दूसरा स्रोत है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस प्रकार घर में बच्चे पापा से पॉकेट मनी लेते हैं, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार को पैसा देती है। ये पैसा कई स्कीम्स और स्टेट के होते हैं। तीसरा स्रोत है कर्जे का। जिस तरह कभी कभी घर के खर्चे बढ़ जाने से घर में कर्ज लेना पड़ता है, उसी प्रकार बिहार सरकार कई प्रोजेक्ट्स और बिहार के डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेती है। लेकिन इस कर्ज की कुछ लिमिटेशंस होती है कि ये कर्जा कुछ लिमिट में ही लिया जा सकता है। बिहार सरकार के बजट में 50% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का और 15% कर्जे के थ्रू आता है। अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पैसा कहाँ खर्च होता है? आपको बिहार सरकार की सबसे बड़ी खर्चे के बारे में सुनकर चौंकने वाले हैं। जिस तरह से घर में सबसे पहले राशन का बिल भरा जाता है, उसी तरह से बिहार के टोटल बजट का 40% हिस्सा टीचर्स की सैलरी, पुलिस और डॉक्टर्स और अदर एम्प्लॉय की सैलरी भरने में जाती है। इसके अलावा टोटल बजट का 25% हिस्सा जाता है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस पैसे का इस्तेमाल सड़क, रोड और हॉस्पिटल जैसे बड़े काम करने में किया जाता है। इसके अलावा बजट का 20% हिस्सा जाता है सब्सिडीज और स्कीम्स में, जिन पैसों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है, जैसे किसानों को सस्ती कीमत पर खाद उपलब्ध कराना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना या जल जीवन जैसे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को चलाना। ठीक है, 15% जाते हैं कर्जे चुकाने, इंटरेस्ट चुकाने और अदर एक्सपेंसेस में। देखा आपने कितना बड़ा बजट है, हजारों करोड़ रुपए का। लेकिन क्या ये बजट रमेश जैसे किसानों तक पहुंच पा रही है? आइए जानते हैं आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। साल 2024 में बिहार को एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए 54,605 करोड़ रुपए मिले। क्या इस पैसे से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रही है? क्या क्लास में टीचर के साथ साथ बेंचेस और लैब भी है? अगर नहीं है तो फिर ये पैसा कहाँ गया? क्या इससे सिर्फ नई बिल्डिंग बनी या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ी? आपको एक और बात बताता हूँ। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल्स बनाने के लिए स्कूल को कम से कम 50 से लेके 80 लाख तक रुपये मिलते हैं। इसके अलावा क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये मिलते हैं लगभग। इसके अलावा क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चों के स्कूल बनवाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मिलते हैं। क्या आपके आसपास 2.5 करोड़ रुपये के स्कूल दिखे? क्या आपके आसपास 1.5 करोड़ रुपये के मिडिल स्कूल दिखे? अगर नहीं दिखे तो इस पैसे से किसके घर बने? इसके अलावा बिहार को साल 2024 में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 14,932 करोड़ रुपये मिले। लेकिन क्या आपके आसपास के सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मेडिसिन मिलती है? क्या वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह वहाँ अच्छी मशीनें हैं? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे दिखती है? अगर नहीं दिखती तो फिर आखिर इतने पैसे गए कहाँ? इस पैसे से किसके घर का इलाज मुफ्त में हो रहा है? क्या आपने कभी ये सवाल नेताओं से पूछा? इसके अलावा बिहार को साल 2024 में सड़क बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये मिले। याद रखिए, ये सिर्फ 1 साल के लिए मिले, ये दोबारा 2025 में फिर से मिले हैं। क्या आपके गाँव में अच्छी सड़क है? क्या
दूसरे स्टेट की तरह यहाँ की हाईवे है? अगर नहीं है तो इतने पैसे गए कहाँ? कभी आपने नेताओं से पूछा? इसके अलावा बिहार को साल 2024 में फ्लड मैनेजमेंट के लिए साढ़े 11,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन क्या इस बार बाढ़ वाले इलाके में पिछली बार से अच्छी स्थिति थी? क्या बांध की स्थिति ठीक थी? क्या बांध को सही किया गया? अगर नहीं किया गया तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? कभी आपने नेताओं से इस बारे में पूछा? इसके अलावा ब्रिज बनने के 1 साल बाद तक भी क्या उसके अप्रोचेस तैयार हैं या फिर वो आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट बन के रह गया है? इसीलिए नया विकास जल्द ही पुरानी समस्याओं का रूप ले लेता है। यहाँ एक बड़ा मसला है मेंटेनेंस का। बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन संभालने के लिए कोई नहीं है। अब बात सब्सिडीज की कर लेते हैं। सब्सिडीज बहुत ज़रूरी है किसानों और गरीब लोगों के लिए, लेकिन एक क्रिटिकल सवाल ये भी है, क्या सरकार आपके प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला कोई काम कर रहा है? क्या इन पैसों से किसानों को सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक सिखाने और यूथ को एम्प्लॉयबल टेक्निक सिखाने पर फोकस किया जा रहा है? कहीं सरकार सब्सिडीज के थ्रू सरकार के ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर तो नहीं कर रही? बजट का मतलब होता है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ना कि सरकार के ऊपर डिपेंड होना। आपको मैं एक आंकड़े के थ्रू समझाता हूँ कि बिहार कितना पीछे है। बिहार के एक व्यक्ति का प्रति सालाना आय 50,000 रुपये, जबकि पूरे भारत का अगर निकाला जाए तो ये 1.5 लाख रुपये है। और अगर मैं तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के एक व्यक्ति का प्रति सालाना आय 2,35,000 रुपये है। ये आंकड़ा सब कुछ बयां कर देता है। एक बिहारवासी का औसत आय एक भारतीय के औसत आय से 3 गुना पीछे है, जबकि तमिलनाडु के औसत आय से बिहारवासी का औसत आय 5 गुना पीछे है। इसका मतलब है रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, हमारे युवा पलायन करने को मजबूर है। वे दिल्ली, पंजाब, केरल जाके मजदूरी करते हैं, वहां जाकर कमाते हैं। क्या यही हमारे विकास की कहानी है? इन सब की वजह है करप्शन, जो बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन उसे लागू करने की योजना कमजोर पड़ जाती है। फाइलें दफ्तर में घूमती रह जाती है। आखिर हम लोग बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले एक वोट बैंक नहीं, एक विकास बैंक बनना होगा। अगली बार जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उसे फूल की माला पहनाने से पहले उससे ये ज़रूर पूछिए कि आपको जो शिक्षा और डेवलपमेंट के लिए पैसा आया उसे आपने क्या किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से बिहार के इतने पीछे होने की वजह क्या है? भ्रष्टाचार, खराब शासन या फिर जनसंख्या? कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को हर बिहारवासी तक जरूर शेयर करें जो बदलाव चाहता है, ताकि एक नई बहस शुरू हो सके। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।